अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। घर की सफाई वगैरह हो चुकी है और अभी मैं सुबह 12 साढ़े 12 का टाइम है। ये शेरू का खाना सारा पड़ा हुआ है और आज हमारी चली गई थी लाइट और इस वक्त खैर अभी लाइट आई है और सारा घर की सफाई वगैरह हो चुकी है। झाड़ पोंछ सारी करने के बाद एक जैसा किया है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ बात करूं। और मेरे सेब बिलाखिर इतने से रह गए हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों से ख़त्म करवाए हैं और समझ नहीं आती कि क्या पकाएं। सबसे बड़ा मसला जो दिन में देखने को मिलता है वो होता है कि आज क्या पकाएं। और ये मीठा मशल के लिए ला के रखा हुआ है, उसको क्रेविंग होती है तो उसको मैंने ये सौंफ और ये स्वीट बॉल्स हैं, पता नहीं क्या है ये, लेकिन उसने ये नहीं खाया, उसने सौंफ सारी खाना शुरू की हुई है। तो आप सुनाए, मौसम चेंज थोड़ा सा बेहतर हुआ है कि पंखे में अच्छा लगता है और खाना पकाने की बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती कि क्या पकाऊं। बाहर धूप निकली हुई है, हवा बड़ी अच्छी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं? आज मेरा ख्याल है थर्सडे है। दिन का बिल्कुल याद नहीं रहता क्योंकि इतनी बिज़ी मैं होती हूँ। मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या करती हो तुम। हालांकि बच्चे होते हैं लेकिन अब बच्चे, आज भी लास्ट डे है मेरा ख्याल है इनका, जो ये बाहर प्रोजेक्ट कर रहे थे उसका आज लास्ट डे है क्योंकि कल ज़ारा ने जाना है इस्लामाबाद अपनी रेजिडेंसी पे इंशाल्लाह ताला। तो उसने आके अपनी पैकिंग करनी है और एक और बच्ची उसके साथ जा रही है। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। उसके बाद देखेंगे कि क्या मसरूफ़ियत है। असल में होता है ये मसरूफ़ियत इस तरह होती है कि जब बच्चे चले जाते हैं, मुझे और मशल को घर संभालते हैं मैं और ये, फिर बाज़ार के बच्चे काम दे जाते हैं, वो उनके काम करने होते हैं और खाना पकाओ, कपड़े करो। आज कपड़े परसों मैंने धोए थे और आधे संभाल लिए थे, आधे संभालने वाले थे और इस तरह कुछ ना कुछ घर के काम निकलते ही रहते हैं। तो आप लोग बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने ज़रूर कमेंट में अपने बारे में बताया करें और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लेकिन मैं ये देखती हूँ कि लोग देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट करना पसंद नहीं करते। तो प्लीज़, इस तरह हौसला अफजाई होती है अगर आप कमेंट करते हैं तो यकीन करें खुशी होती है। और प्लीज़ जब आप देखते हैं तो कमेंट, चाहे आप थम्स अप दे देंगे, पता लगता है कि किसने देखा। लेकिन हम लोग किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, तो अप्रिशिएट करते हैं तो यकीन करें दिल से खुशी होती है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे और हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो थैंक। लेकिन मुझे पर्सनली जो लोग मिलते हैं फ़ोन पे या वैसे पर्सनली जब मिलते हैं तो मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। वो कहते हैं कि हमें बड़ा मज़ा आया आपकी गपशप सुनने का। तो अगर आप मेरी गपशप सुनते हैं तो ज़रूर उसको लाइक करें और मुझे ना दुआओं में याद रखा करें। तो चले अब मैं बनाती हूँ चाय। चले मैं चलूँ आपके साथ, चाय बनाते हैं। देखिए किचन का क्या हाल है। तो लाइट अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे पार्सल कराना है, ये होते हैं काम इस तरह के। तो देखते हैं किचन का क्या हाल है। हमारे किचन में एक्चुअली लाइट बहुत कम है और मैं बनाऊंगी अब। 1 मिनट, मैं आपसे फिर मिलती हूँ। लास्ट टी बैग था, सेकंड लास्ट था और मैं अभी जाऊंगी, मेरा ख्याल है मुझे ग्रोसरी भी लेने जाऊंगी ताकि मैं अपने चाय का बंदोबस्त रखें क्योंकि हम चाय चूल्हे पे नहीं बनाते। उसकी वजह है कि तीनों बच्चे बिज़ी होते हैं और मुझे ये होती है कि बर्तन ना धोने पड़े, इसलिए हम लोगों ने ये चाय का इंस्टेंट सिलसिला बनाया हुआ है। वैसे तो मैं पत्ती इस वाले में भी
डाल के पानी गर्म करके डालूँ तो चाय बन जाती, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती क्योंकि ये कॉफ़ी का है, एक्सप्रेसो कॉफ़ी का ये जग है। तो लेकिन अगर मैं इसमें चाय बनाऊँ तो बड़ी अच्छी बनती है। मुझे इतनी तेज़ नहीं पसंद, इसलिए मैं इसमें बना लेती हूँ। सिदरा नहीं पीती, इसलिए सिदरा को मुझे फिर और वो मैं तो 1 टी बैग डालती हूँ, सिदरा जनाब 2 टी बैग डालती है। तो इसलिए चाय में काफ़ी क्लैशेस होते हैं। तो जनाब और आप सुनाएं, आप लोगों को मैं बार बार क्यों कह रही हूँ आप सुनाएं आप सुनाएं, मैंने गपशप करनी है, मैं आपको सुनाती हूँ। तो आ, क्या आप बिग बॉस देख रहे हैं? जी हाँ, मैं भी बिग बॉस देख रही हूँ। वैसे इस दफ़ा का मेरा बड़ा दिल करता था, अब तो रिव्यूज़ बड़े लोग करते हैं, लेकिन एक टाइम था कि मैं सोचती थी कि मुझे अगर इस पर बोलने का मौका मिले तो मैं तो बड़े मज़े की बातें करूँ। लेकिन मज़े की बातें क्योंकि हम लोग शायद हमारे यहाँ पे लोग बहुत वो हो जाते हैं जजमेंटल, तो इसलिए मेरा ख्याल है हम कोई और बात करते हैं। तो लेकिन मैं वो देखती हूँ अम्मा टीवी, और मैं वाला बिग बॉस का रिव्यू मैंने देखा और मुझे बड़ा मज़ा आया। तो वैसे लोग कैसे करते हैं मेरी समझ से बाहर है कि कैमरा पकड़कर इस तरह रिकॉर्ड करना इज़ वेरी टफ, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं चाय बना के अंदर लेके जाऊंगी और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो बच्चों, चाय बना के मैं ले आई हूँ अपने लिए, और मैंने आज असल में हिम्मत नहीं है। बाज़ दफ़ा होता है सुस्त दिन शुरू होता है, और आज मेरा ऐसा ही, कल से थोड़ा सा रात से सुस्ती सी छाई हुई थी, हिम्मत नहीं है। असल में मौसम का असर भी होता है बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर। तो मौसम जब सर्द होने वाला होता है तो इस तरह की सुस्ती भी नहीं जाए, लगता है जैसे हिम्मत ही कोई नहीं है। हर काम में आपको एफ़र्ट लगानी पड़ती है। नमाज़ पढ़ने के लिए आज सुबह मैंने नमाज़ बड़ी मुश्किल से पढ़ी, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता, मैं सोचती अभी पढ़ती हूँ अभी पढ़ती हूँ। फिर जब अज़ान बहुत ज़्यादा आखिरी अज़ान थी तो मेरा ख्याल है तब मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी, बड़ी हिम्मत करके, और अपने बेड पे ही पढ़ी। क्योंकि बस पता नहीं क्यों सुस्ती सी छाई हुई थी। लेकिन ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि आप बहुत सुस्त हो रहे होते हैं। तो सेम मेरे साथ भी आजकल ऐसे ही हो रहा था, हुआ हुआ है। और मैंने अभी उठ के अपनी सारी वाइटामिन्स ली हैं, विटामिन डी और सारी कैल्शियम और ये और वो। तो अब थोड़ा सा मुझ में थोड़ा सा बेहतरी हुई है। तो आज मैंने क्या पकाना है, आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वैसे तो मैंने शामी कबाब बना के फ्रीज़र में रखे हुए हैं, परसों बनाए थे, और साथ में गोभी भी पड़ी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि बच्चे आके क्या करते हैं। कल मैंने फटाफट आलू मटर वाले चावल बनाए थे, साथ मसर थे, तो बच्चे खुश होके खा गए थे। मसर किसी ने भी नहीं खाए, लेकिन मैंने फिर वो मुझे किसी को देने पड़े, और चावल सब ने शौक़ से खा लिए थे। तो बाज़ दफ़ा समझ ही नहीं आती। अभी गोभी है, आज मैं बनाऊंगी मशल को, तो मैं पराठा मैं उसको कहती हूँ मैं तुम्हें पराठा बना के देती हूँ। वो कहती है नहीं, मैंने पराठा नहीं खाना, मैंने घी वाली रोटी खानी है। बच्चे जब छोटे थे ना तो मैं उनको कहती थी क्या बना के दूँ, तो वो कहते थे पराठी। तो जब मैं उनको पका के देती थी पराठा तो मैं कहती ये लो अपना पराठा, वो रोना शुरू कर देते थे, हमने पराठी कहा था। मैं कही ये पराठी क्या होता है? तो बच्चे असल में ना, मेरे बच्चे पराठी कहते हैं घी वाली रोटी को, और पराठा कहते हैं जिसके अंदर बलों वाला पराठा होता है। तो मुझे बाज़ दफ़ा मुझे ही नहीं समझ आती, लेकिन बच्चों को होता है घी वाली रोटी खानी या पराठा नहीं खाना। तो लेकिन वो पराठा मतलब पराठा पराठी हो, चाहे पराठा हो चाहे पराठी हो, वो पराठा ही होता है मेरे हिसाब में। तो बाज़ दफ़ा ना लोग पराठा कहते भाई परांठा नाक से आवाज़ आती, परांठा खाना है या परांठा खाना है या
क्या क्या बातें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में, सुनने को मिलती हैं, अजीबो गरीब लफ्ज़ मिलते हैं। और तो चाय मेरी हो रही है ठंडी। अच्छा, मैं टी बैग अपना नहीं निकालती, मुझे होता है कि मेरी चाय स्ट्रॉन्ग होती रहे। चाय मज़े की है, गर्म है। तो मौसम चेंज होने से आप क्या करते हैं? मैंने अब जाना, ज़ारा ने और मेरे तो मैंने अपने हाथ में अलमारी में रखे हुए स्वेटर, लेकिन बच्चों ने, क्योंकि उन तीनों के बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं तो वो थोड़ी दूर हैं, और मुझे वक्त पड़ा हुआ है कि मैंने उसको एक स्वेटर निकाल के देना है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही कैसे निकालूं, वो चीज़ें कैसे हटाऊं। बच्चे क्योंकि बिज़ी हैं, वैसे तो उसकी सारी पैकिंग हो चुकी है, लेकिन स्वेटर निकालने का, जहाँ तक मशल के भी उसके हाथ में होते हैं, लेकिन ज़ारा के जो स्वेटर हैं, सिद्रा के और ज़ारा के, थोड़े दूर टैचियों में भर के रखे हुए हैं। अब वो मुझे स्टोर में से निकालने, और मुझे आज वो कह के गई है कि प्लीज़ मेरा स्वेटर निकाल दे, और मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। एक तो वैसे ही हिम्मत नहीं है आज, काम मशल ने और मैंने लग के आज सारा घर की मैंने डस्टिंग की, जो कि मैं नहीं करती, मैं बहुत सुस्त हूँ। मशल करती है, लेकिन आज मैंने उसके साथ सारा जितना हो सका काम किया। तो आज अभी मुझे पढ़ूँगी इंशाल्लाह नमाज़, क्योंकि 1 बज चुका है। नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं उसके लिए इंशाल्लाह निकालूँगी कोई गर्म कपड़ा। तो आज ये थी, आज रैंडम गपशप छोटी मोटी। अच्छा, आप लोग, जब मौसम चेंज होता है ना, मुझे जब बारिश हो रही हो तो मुझे कोई किताब पढ़ने का इतना शौक़ रहता है ना, दिल चाहता है कि कोई काम ना करूं, घर साफ़ सुथरा और मैं बिस्तर में आराम से अपना पढ़ रही हूँ। लेकिन बारिश का दूर दूर तक पता नहीं है। परसों मुझे बच्चे कह रहे थे बारिश होगी, सारी रात बारिश है। आप यकीन करें, सारी रात इंतज़ार करती रही हूँ कि बारिश हो, लेकिन बारिश का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। तो अब देखें, अल्लाह करे बारिश होगी तो मौसम एकदम चेंज हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला देखें क्या होता है। तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला फिर बात करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी गपशप सुनते रहें, और ज़रूर लाइक का बटन दबा दिया करें, और मैसेज ज़रूर कमेंट किया करें कि आपको कैसी लगी मेरी गुफ्तगू। इंशाल्लाह फिर बात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।